भारतीय जनता पार्टी में आज 100 से ज़्यादा जो है कार्यकर्ता जुड़े हैं राजौरी डिस्ट्रिक्ट से, और इस समय हमारे साथ जुड़े हैं एमपी जुगल किशोर शर्मा। इन्हीं की अध्यक्षता में आज यहाँ ये लोग आज जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने पैर पसार रही है राजौरी पुंछ में भी, क्या कहेंगे? ऐसा देखिए, देश भर में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनकी नीतियों को देखते हुए जगह जगह से जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी प्रदेश है, वहाँ पर भी उसका असर है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे मंजूर अहमद मलिक नाइक साहब, इनके नेतृत्व में ये सारे नौजवानों में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और ये सारे राजौरी ज़िला के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि भाई हम दूसरी पार्टियों से आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस से, लेकिन देश भर में इन पार्टियों ने काफ़ी देर तक अपनी सेवा दी है, लेकिन लोगों को उसका लाभ नहीं मिला। आज नरेंद्र भाई मोदी देश के नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी वजह से जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ रहा है और देश भी आगे बढ़ रहा है, इसलिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। तो सर, आपने देखा होगा फार्म बिल जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद रिएक्शन आपने देखे होंगे, अपोजिशन पार्टीज़ किस तरीके से आग बबूला हुई थी। और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नए लैंड लॉज की इंट्रोडक्शन की गई, उसके बाद भी जो रिएक्शंस आए वो आपके सामने हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, ये जो किसानों के हित में जो बिल आए थे, वो एक के बाद एक जो बिल आया था, वो देश के किसानों की बेहतरी के लिए बिल था। वहाँ पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई, जो बंदिशें थी वो किसानों से उठाई गई थी। तो किसान स्वतंत्र हो गया कि वो अपनी फसल जो इतनी मेहनत से उगाता है उसका उसको ठीक दाम मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसके लिए वो किसी भी मंडी में जाकर अपनी फसल बेच सकता है या किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकता है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ये जो लैंड बिल की आप बात कर रहे हैं, देखिए इसका किसको नुकसान है? मुझे नहीं लगता है कि इसका किसी को नुकसान है। विशेष तौर पर जो एग्रीकल्चर लैंड है, वो पूरा उसका मालिकाना हक जो है वो जिन लोगों के पास है उनके पास ही रहेगी। उल्टा सरकार ने ये कहा है कि ये जो है इसे कोई छेड़खानी ना करे, ना बेचे, ताकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है फले फूले और किसान जो हैं वो अपनी आमदनी दोगुनी कर सकें, उनके लिए सहयोग करेंगे। और रही बात जो सरकारी लैंड अगर किसी के पास है तो वो अगर सरकार वापस लेती है तो इससे किसी को क्या नुकसान है? मुझे लगता है कि ये जो बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े भू माफिया का जो काम करने वाले लोग थे, जिन्होंने हज़ारों सैकड़ों कनाल सरकारी ज़मीनें जो हैं वो हड़पी हैं या उनके पास हैं, तो उनको भी कोई उसका नुकसान नहीं है, वो वापस कर देंगे। सरकार जो है वो उसका सदुपयोग करेगी। और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो बाहर से हैं, कारोबारी जो लोग हैं, वो जहाँ पर आएंगे, कारोबार अपने कारखाने जो है वो जहाँ पर खोलेंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ लोगों को पता नहीं क्यों भय लग रहा है, और भय किसी को नहीं है सिवाय उनके जिनके पास ये ज़मीनें हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी भी अपनी तो है नहीं, सरकारी ज़मीन है, वो वापस दे देंगे और आसानी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। क्या कहना है कि जिस तरीके से पीडीपी के एक नेता बोलते हैं कि नए लैंड लॉ जम्मू कश्मीर जिस तरीके से आए हैं, अब यहाँ की डेमोग्राफी तो चेंज होगी। उनका कहना है कि रेप और क्राइम यहाँ बढ़ेगा। अरे भैया, जब से 370 यहाँ पर लगाई गई थी, तब से आज तक जम्मू कश्मीर के हालात कैसे रहे हैं और किन हालातों में जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो गुजरा है। आपने देखा कि अगर धारा 370 और 35A ने दिया क्या जम्मू को, सिवाय भुखमरी और आतंकवाद के, और आतंकवाद और आतंकवादियों को सहयोग करने वाले ही फल फूल रहे थे ना। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि लैंड लॉज के कारण कोई ऐसी परेशानी और दिक्कत आने वाली है। हाँ, ये ज़रूरी है कि कारोबारी जो लोग हैं वो जहाँ पर आएंगे, कारखाने खोलेंगे, उससे देश जो है वो तरक्की करेगा, जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महबूबा मुफ्ती जो स्टेटमेंट देती हैं कि देश का झंडा वो नहीं उठाएंगे देश जब तक यहाँ पर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता, और दूसरी तरफ से जब जम्मू में जो युवा देश का झंडा लेकर पीडीपी के दफ्तर के बाहर जाते हैं उन्हें हिरासत में रखा जाता है। ये दोहरा मापदंड किसका? दोहरा मापदंड नहीं है। देखिए, कानून व्यवस्था बनी रहे उसके लिए सरकारें जो हैं वो काम करती हैं। और रही बात महबूबा मुफ्ती जी की कि भाई तिरंगा झंडा जहाँ पर नहीं उठाने वाला रहेगा,
तो जब से 370 हटी है तब से ही कश्मीर घाटी में ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का काम बढ़ा है और देश प्रेमी जो है वो सामने आ रहे हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि ये जो राजौरी पुंछ की जितनी भी बेल्ट है, ये सारे लोग जो हैं वो देश के साथ चलने वाले हैं, ये तिरंगा उठाने वाले लोग हैं। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वक्तव्य के बाद आप मंजूर मलिक साहब जो हैं, जहाँ पर नाइक साहब, मंजूर अहमद नाइक साहब से बात करें, चर्चा करें। ये पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये प्रोफेसर भी हैं। इन्होंने वो सारी व्यवस्था छोड़ के यहाँ पर सोशल काम करने के लिए ये इस पार्टी में आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। इनका आधार जो है वो ये खो चुकी हैं। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ये चाहती हैं कि जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए और यहाँ की अमन और शांति को भंग किया जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है वो भारत के साथ है और भारत सरकार जम्मू कश्मीर प्रदेश के विकास के लिए जी जान से जो है वो सहयोग कर रही है। सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, पीपल्स अलायंस जिस तरीके से बनाई गई और कश्मीर में महबूबा मुफ्ती रोज़ नई नई जो है वो जनसभाएं कर रही हैं, अपने इंडोर ही कर रही हैं, मगर जम्मू में आज आ रही हैं, क्या देखते हैं आप, किस तरीके का नया रवैया होने वाला है? अगर इलेक्शंस आने वाले इलेक्शंस होते हैं तो क्या लगता है पीपल अलायंस किस तरीके से काम करेगी उसमें? देखिए, वो तो उनसे ही आप पूछिए वो क्या करने वाले हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली है। और ये जो 3 टायर सिस्टम था, पहले पंचायत की इलेक्शन करवाई गई और 70 वर्षों के बाद पहली बार जहां पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई, बीडीसी के चेयरमैन बने और ये जो जिला परिषद के चुनाव अब घोषित हुए हैं और यहां पर हर जिला में 14 कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई है और जिला परिषद बनेगी। जिला परिषद, ब्लॉक परिषद और उसके बाद पंचायत, ये 3 टायर सिस्टम जो है वो लागू होने जा रहा है। हमें तो खुशी इस बात की है कि 70 वर्षों के बाद किसी ने यहाँ पर ऐसे चुनाव करवाए हैं और आम जनता को वो अधिकार दिए हैं जिसके वो हकदार थे। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये नहीं चाहती थी कि जहाँ पर ये 3 टायर सिस्टम लागू हो। क्यों? कि सारा जो विकास का फंड्स है वो सारे के सारे जो फंड्स हैं वो सारे के सारे जिला परिषद और बीडीसी और फिर पंचायत के पास जा रहे हैं और जाने भी चाहिए क्योंकि विकास होना चाहिए। तो इसलिए कुछ पावर सेंसेशन रही हैं जिसकी इनको परेशानी है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में लोग इस जिला परिषद के चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और अपने विकास को सामने रखते हुए आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन जीतेगा इसमें? बिहार में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आपने देखा नहीं, वहाँ पर एनडीए की सरकार बनने वाली है। और ये जो लोगों ने पहले भी बिहार में जंगल राज देखा है तो वो बहुत मशहूर हुआ था जंगल राज। तो अब जंगल राज नहीं, लोग विकास चाहते हैं और बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है। धन्यवाद। तो ये थे एमपी जुगल किशोर शर्मा। पीछे आप जो लोग देख रहे हैं आज राजौरी से आए हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला है। और जुगल किशोर शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से 70 साल से यहाँ सियासत की जा रही थी उसका खात्मा हुआ है। नई नई जो है यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 3 टायर सिस्टम को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है और ये आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए अच्छे संकेत हैं। आप जुड़ रहे हैं NH1 न्यूज़ के साथ।